तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज है डे 14 ऑफ लर्निंग स्केचिंग का, जिसमें हम आज बात करेंगे कि फेस के प्रोपोर्शंस को कैसे बनाया जाता है। फेस के प्रोपोर्शंस को बनाने के लिए कैसे बेसिक नॉलेज होता है, वो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं आज। और आज के वीडियो में प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाकर मैं आपके लिए एक पहला थ्योरी के हिसाब से एक वीडियो बनाया है मैंने। कल जो हम नई वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे उसको प्रैक्टिकली करके ड्राइंग के ऊपर, ड्राइंग बुक के ऊपर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं लूमिस मेथड के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि लूमिस मेथड होता क्या है। लूमिस मेथड एंड्रयू लूमिस ने दिया था, जो एक बहुत बड़े फेमस इलस्ट्रेटर थे, और उन्होंने इस मेथड में बहुत ही इजी ट्रिक बताई। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम ह्यूमन हेड को किसी भी तरह से गोल शेप में अगर स्टार्ट करें तो हम धीरे धीरे रैंडम आईज, नोज, लिप्स बनाकर 3D ऑब्जेक्ट की तरह कंस्ट्रक्ट करना शुरू करें तो वो एक ह्यूमन फेस ड्रॉ कर लेता है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम एक सर्कल बनाकर। सर्कल को आप किसी भी तरह से बना सकते हो, और उसके बाद हम उस सर्कल को इक्वली डिवाइड करेंगे वर्टिकल लाइन लाकर। वर्टिकल लाइन क्रिएट करने के बाद हम उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, और ये हमारा एक सेंटर पॉइंट हमें पता चल गया है सर्कल का, और ये इक्वली होना चाहिए, एकदम बीच में सेंटर आना चाहिए इस सर्कल में। अब हम धीरे धीरे इसमें आईज, नोज और इन सब की चीज़ों को कंस्ट्रक्शन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वली शेप में डिवाइड हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए स्केल से या रूलर जो भी आपके पास है आप उसको देख सकते हैं कि आपने इक्वली लिया है कि नहीं। आपके पास इक्वल 4 डिवाइड होने चाहिए, क्योंकि हमें यहीं पे आईज, नोज, लिप्स इन सब का प्रोपोर्शंस ड्रॉ करना है। अब हमने जहां जहां कट दिए हैं वहां पे हेयर लाइन, ईयर लाइन और जॉ लाइन, ये सब का हमें अंदाजा आ जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ आने वाली है। लाइक जो हमने साइड बना रहा है, सर्कल के जो साइड्स बनाए हैं वहां पे हम एक हल्का सा कर्वी लाइन बनाएंगे, क्योंकि वहां पे हमारे ईयर्स का प्रोपोर्शन आएगा, और फेस का वो पार्ट आएगा जहाँ पे ईयर्स लगे हुए होते हैं, ईयर्स हैं हमारे वहाँ पे। इसके बाद हम आईज और नोज का भी प्रोपोर्शन लेंगे, और उतना ही प्रोपोर्शन जितना आईज और नोज के बीच का हमने लिया है डिफरेंस, उतना ही हम मेजरमेंट लेकर हमारी चिन तक का भी पॉइंट ले लेंगे कि हमारा चिन किधर आएगा, उसे इक्वली उतना ही लेकर इरेज कर देंगे एक्स्ट्रा लाइंस को। इसके बाद हम उसे एक पर्टिकुलर डॉट दे देंगे कि यहाँ तक हमारा चिन आना चाहिए जॉ लाइन को कंप्लीट करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे जो हम आईज बनाने वाले हैं, और चिन के जस्ट ऊपर जो एक छोटा सा लाइन बना रही हूँ मैं, वो होगा आपका लोअर लिप का पार्ट। लोअर लिप और चिन के नीचे का उतना ही डिफरेंस होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट हम फेस का वो प्रोपोर्शन सेट करेंगे जहाँ पे आईज आती हैं, आईब्रोज आते हैं, लाइन आती है, हेयर लाइन आती है, वो सब कुछ हम ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आई लाइन को बताएंगे। एक कॉमन बिगिनर मिस्टेक क्या करते हैं कि फेस सीधा डायरेक्ट ड्राई करना शुरू कर देते हैं, बट अगर हम इस तरह से ड्राई करें तो हमें सही प्रोपोर्शन मिलते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम आई के जो बीच का गैप है वो एक ही विड्थ रहेगी चारों टाइप। लाइक आईज के साइड में जो दूसरी आई है वो दोनों एक जितनी रहेंगी, और उसके बीच का जो प्रोपोर्शन है, जो बीच का गैप है, वो भी उतना ही रहेगा। उसी तरह हम उसका मेजरमेंट लेकर ही उसे ड्रॉ करना शुरू करेंगे, और मेजरमेंट अच्छे से लेना है हमें रूलर की हेल्प से। इसे हम प्रैक्टिकली ड्राइंग बुक पे भी करेंगे। और जब हम इसे टोटल बनाएंगे, आप देखो एक आई का आप जब सेटलमेंट लोगे, एक आई का मेजरमेंट लोगे, तो टोटल 5 आईज का अक्रॉस द फेस उतना आपको लेना है, ताकि आप अच्छे से उसे ड्रॉ कर पाओ। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 एंड 5, 5 आंखें बन जाए उतनी लाइन आपको डिवाइड करनी है फेस के अक्रॉस में। ठीक है, और अभी सिर्फ हमें लाइट मार्कर्स बनाने हैं, ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना है। फिर हम करेंगे नोज एंड लिप्स की प्लेसमेंट, जिसमें क्या होगा कि नोज जो है वो सिंपली जो बीच में हमारे 2 पॉइंट्स हैं वहां से हमें उसे उतना सिंपल मार्क लेना है, क्योंकि हमें उतने ही मार्क में लिप्स के जो ऑलमोस्ट जो पार्ट होते हैं जैसे नोस्ट्रिल वगैरह वो उसमें आ जाएंगे। एंड उसी के बाद हम लिप्स की भी प्रोपोर्शन सेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आई ड्रॉ करते हैं। आई को जैसे मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले आपको आई का ऊपर का पार्ट बनाना है, देन आई बॉल बनाना, आईब्रोज बनाना, ये सारा कुछ आपको 1 बाय 1 ड्रॉ करना है एंड इजीली करना है। इसे फास्ट नहीं करना है, रश नहीं करना है, इसे आपको बहुत ही स्लो एंड स्टडी तरीके से करना है।
आईज, नोज, ईयर्स की सिंपल डिटेलिंग देनी है ताकि फेस अच्छे से उभर के दिखाई दे। हमें बेसिक, हमें नॉर्मल रखना है। जब हम अच्छे से सीख जाएंगे तब हम उसे और डिटेल्स देना सीखेंगे, बट फिलहाल हमें सिर्फ फेस को ड्रॉ करना सीखना है, उसी पे हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आईज को जो हम ड्रॉ करने वाले हैं तो रिफाइंड करेंगे। आईज के नॉर्मल जो शेप होते हैं उनको धीरे धीरे आईज बनाएंगे, उसके अंदर का आई बॉल भी ड्रॉ करेंगे एंड देन उसको डिटेल देंगे थोड़ा बहुत। जितनी भी डिटेलिंग हमने अब तक सीखी है हम उसे सारा कुछ ही अप्लाई करेंगे इसमें। आईज की जो भी डिटेलिंग हमने सीखी है, आई बॉल, प्यूपिल, वो सारी ही डिटेलिंग इसमें डालेंगे क्योंकि हमें परफेक्शन नहीं, अभी फिलहाल प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी डिटेल सीखी है वो सारी ही डालने की कोशिश करो। जब हम परफेक्टली एक फेस बनाना शुरू कर देंगे तब हमें हर चीज़ को ध्यान से देख के करना है, बट फिलहाल आपने जो सीखा है वो सारा कुछ एक में ही निचोड़ डालना है अपना। अब हम धीरे धीरे नोज के शेप पे भी ध्यान देंगे। आईब्रोज बनाने के बाद पहले हम आईब्रोज ड्रॉ कर लेंगे। और मैंने ये वीडियो इसीलिए आपके लिए कंप्यूटराइज क्रिएट करी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको एक बार इसका नॉलेज हो जाए, देन हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे। क्योंकि एक बार आप इसे देख लो, एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार आप देखोगे, आपको समझ आएगा कि कैसे चीज़ें बन रही हैं, कैसे ड्रॉ हो रहा है सब कुछ। इसके बाद हम ट्राई करेंगे, जैसे ही हम ड्राइंग बुक पे हम ये ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो आप मेरे साथ उस चीज़ को प्रैक्टिकली कर पाओ मेरी ड्राइंग को देखते देखते। बिकॉज सिर्फ देखने से वो नहीं आप सीखोगे, आपको मेरे साथ उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट्स वाई, तभी आप उसे सीख पाओगे। तो इसमें आपको अपना प्रैक्टिस लेवल अच्छा रखना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आईब्रोज हमारी बन के रेडी हो चुकी है, हमने आईब्रोज बनाई एंड देन अब हम देखेंगे कि हम नोज पे डिटेलिंग्स कैसे देते हैं। तो एक बात और, जब एक बार फेस बन जाए तो थोड़ी सी आपकी आउटलाइन जो हमने बनाया है सर्कल वगैरह उसे हल्का सा इरेज कर लो, लाइट कर लो, बिकॉज आपको फिर उसके बाद उसे ब्लेंड करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो हमें क्या करना है, अब देखो आईज का जो हमारा एंड पार्ट है अंदर साइड का, उसी के आसपास ही नोज रहना चाहिए, वहीं पे नोस्ट्रिल आनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। तो वही शेप हमारा सर्कल, देन हम छोटे 2 सर्कल बनाएंगे, फिर हम हल्का हल्का शेप लेंगे नीचे से, जो नाक का जो मैंने आपको सिखाया था उस तरह से आप नोज का शेप लोगे एंड उसे कनेक्ट कर लोगे, आईब्रोज के थ्रू आप कनेक्ट कर लोगे। इस तरह से आपको बनाना है नोज एंड देन उसे आईब्रोज के थ्रू आंखों के साइड से होकर शेडिंग देते हुए या ब्लेंडिंग करते हुए भी आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। इस तरह से कुछ आपका नोज जो है वो आईज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसे थोड़ी बहुत डिटेलिंग दे देंगे, डार्कर और शेडो दे देंगे, थोड़ा सा डार्क साइड और शेडो क्रिएट करेंगे उसमें, और फिर जो आपको एडिशनल लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आप इरेज कर देंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे लिप्स जो जस्ट नोज के नीचे आएंगे। लिप्स को ड्रॉ करने से पहले आपको ये देख लेना है कि आपने प्रॉपरली उसे शेड किया है ताकि आपका नोज उभर के दिखे, 3D फॉर्म में दिखे। ठीक, इसके बाद हम जब नोज कहते हैं ना लिप्स बनाएंगे, तो मैंने जो आपको बोला था कि आईज का जो सर्कल है, बॉल पॉइंट है, वो बॉल का एक आप स्ट्रेट लाइन से मेजरमेंट लो, उतने में ही आपके लिप्स खत्म हो जाने चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग फेसेस हैं, तो हमें उन पे भी प्रैक्टिस करनी है, बट फिलहाल ये एक बेसिक फेस बनाना मैं बता रही हूँ आपको। तो जैसे स्ट्रेट लाइन ली एंड उतनी ही लाइन का जो आपने प्रोपोर्शन लिया है उतनी ही लाइन तक आपको धीरे धीरे लिप्स को ड्रॉ करना है। आपको जैसे मैंने बताया था आप वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर इस तरह से भी आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। एक लाइन लेकर एंड बेसिक डिटेल, बेसिक शेप देकर उसे लिप्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया लिप्स, नोज एंड आईज तक अब तक का जो मैंने आपको बताया है वो। अब ईयर को मैंने अलग से आपको सिखाया था, तो हम इसमें ऐड ऑन कर लेंगे, तब आपको पूरा फेस दिखाई देगा। बट फॉर नाउ इतना हमने सीखा था। लिप्स की डिटेलिंग देकर हल्की सी, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देनी है क्योंकि अभी हम सिर्फ फेस को बनाना सीख रहे हैं। जब हम पोर्ट्रेट्स बनाना सीखेंगे तो हम उस पर काम करेंगे। फिलहाल हम फेस को बनाना सीख रहे हैं तो हम उतना ही
हेल्प करेंगे। अब हम करेंगे जॉ लाइन को क्रिएट। जॉ लाइन को क्रिएट करने के बाद हमें ईयर को भी क्रिएट करना है, ईयर की भी प्लेसमेंट बतानी है। तो सबसे पहले हम जॉ लाइन क्रिएट करेंगे, रिफाइन करेंगे, स्मूथ रखना है इसको। और मैंने जो बोला था आपको कि जो आप जहाँ पे आपका चिन लाइन आ रहा है वहाँ से आपको जॉ लाइन क्रिएट करनी है, चिन एडजस्ट करना है, एक्स्ट्रा गाइडलाइन जितनी भी है आपकी उन सबको इरेज कर देना है और थोड़ा सा रिफाइन करेंगे फेस को, धीरे धीरे उसको शेप देते हुए फाइनल टच देंगे इसके बाद हम। और इसमें कैसा है कि आईज, नोज, लिप्स इन सबको सिंपल ही रखेंगे। अब देख सकते हो आप कि आईज और नोज का जितना डिफरेंस है उतना ही लिप्स और चिन का डिफरेंस आना चाहिए आपका। आप एक बार चेक कर लेंगे तो ये आपका फेस और अच्छे से रिफाइन होके मिलेगा आपको। सारे ही फेस आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो और जितना आपका आईज और नोज का डिफरेंस है उतने में आपको अपना ईयर को क्रिएट करना है, आपको ईयर बनाना है, उतने में ही आपको अपना ईयर को ड्रॉ करना है, दोनों ही साइड। तो अगर आप एक साइड इस तरह से मेजरमेंट ले लेंगे तो आपको दूसरी साइड भी उतना मेजरमेंट आ जाएगा। इससे आपके फेस पे बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं दिखाई देंगे, कोई भी कहते हैं ना कि फेशियल फीचर्स। इस तरह से आपके ईयर्स ड्रॉ हो जाएंगे। ईयर्स ड्रॉ होने के बाद आप उसमें थोड़ा सा हल्का शेड दे दो। देन हम हेयर लाइन पे भी काम करेंगे। चिन बन चुका है हमारा, आईज बन चुकी है हमारी, नोज बन चुका है हमारा, लिप्स भी बन चुका है। अब ईयर कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे हेयर लाइन बनाएंगे, क्योंकि ये ऊपर का जो पार्ट है जो हमने सर्कल लिया था वो पूरे सर्कल को हेयर लाइन से कवर करेंगे। तो हेयर लाइन क्रिएट करने से पहले यहाँ से ही हम शुरू करेंगे, जहाँ पे सर्कल का टॉप है वहाँ पे सर्कल के अंदर हेयर लाइन थी, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे इस तरह से शेप दिखाई दे बालों का। और धीरे धीरे हेयर बनाते हुए हम, जैसे मैंने आपको सिखाया था, हल्की हल्की शेडिंग करते हुए लाइंस बना सकते हो आप अपने पेंसिल से। और इस तरह से बेसिक जो हेयर स्टाइल हम दे सकते हैं किसी भी फेस को वो दे देंगे। और बेसिक हेयर स्टाइल देने के बाद आप जब देखोगे तो आपके पास इस तरह से कुछ फेस बन के रेडी होगा। तो ये इस तरह का फेस जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि ये वीडियो हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद लास्ट वीडियो आएगा। और हमारी ये सीरीज जो बेसिक वाली थी हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वीडियोस जो आएंगी एडवांस वाली वो 30 डेज के बाद आएंगी, बिकॉज 30 डेज तक हम करेंगे साथ में प्रैक्टिस। डेली 15 to 20 मिनट्स के वीडियोज में अपलोड करूंगी और डेली के 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स जितनी की भी वीडियो बनेगी वो मुझे अपने दे दीजिए, ताकि हम साथ में मिलकर ड्राइंग सीखें, साथ में मिलकर ड्राइंग करें।